नकली राम भक्त जो कहते थे कि जबरदस्ती बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों नहीं मंदिर बनाया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। अगर वो उनको बुलाया गया है तो सोनिया जी को भी बुलाया गया, वो भी जाएंगी। अखिलेश यादव को भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। जिनको आज तक ये कहते थे राम मंदिर के बनने नहीं देना चाहते हैं। आप लोग कीचड़ है। कोई अपनी जड़ के बारे में अगर बुराई करता हो तो अब उसकी जड़ें खुद खोखली है। उनका जो दावा है वो हवा हवाई है। अगर कहीं दंगा होता है, सबसे ज्यादा खुश इस देश में कोई होता है तो इस देश के भाजपाई खुश होते हैं, या पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई खुश होती है। हमारे ओवैसी साहब भी कहीं ना कहीं आईएसआई से इफेक्टेड है। अच्छा। और वो भी चाहते हैं देश में दंगा होता रहे। ओवैसी साहब हाँ, क्या चाहते हैं? कि कुछ वोट कटे कांग्रेस का और सेकुलर वोट, और भाजपा को उससे फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ मुद्दा देना होता है तो ओवैसी साहब को स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता, आप ये पढ़ो, मैं उसका जवाब दूंगा और मुसलमानों पे अटैक करूंगा। फिर भाजपा उसको दे दे मुसलमानों ने ऐसा कहा। ये अपने को नकली राष्ट्रभक्त कभी साबित करते हैं, कभी चाय वाला, कभी गरीबों का मसीहा, कभी हिंदुत्व का सच्चा स्वामी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है आरजेडी और जदयू के बीच जो कीचड़ है उसके बीच 40 सीट पे कमल खिलेंगी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी के नेता सैफ आलम है। कैसे देख रहे हैं? लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सम्राट चौधरी, आप लोग को कीचड़ बता रहे हैं। अरे जो खुद कीचड़ होगा वो दूसरों को कीचड़ बताएगा। जो वही लोग कीचड़ एक दूसरे पे उछालते हैं जिनके दामन दागदार होते हैं। कल तक वो दोनों बाप बेटे हमारे यहाँ हमारी ही पार्टी में बढ़े। कभी न शकुनी जी समता पार्टी में थे, उनके बड़े लीडर नहीं थे। हमारे आए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, फिर उनके बेटे को तरजीह मिली। वो जब मिनिस्टर बने जब वो अंडर एज थे। शायद कुछ दूसरी रिपोर्टों में कहा गया इनका एज नहीं है जिससे वो मंत्री बनने का इनका 25 ईयर एज होता हो। लेकिन फिर कुछ सरकार में हम लोग थे तो बचाने का प्रयास किया और शायद उनको एज प्रूफ को हम लोगों ने कहा नहीं वो एक्चुअल एज में वो मंत्री बन गए हैं या कुछ ऐसा हुआ। लेकिन उन पर आरोप लगा था। उसी में इसी आरजेडी परिवार से वो आगे बढ़े हैं। अगर आरजेडी परिवार के प्रति अगर उनकी कोई अपनी जड़ के बारे में अगर बुराई करता हो तो अब उसकी जड़ें खुद खोखली है। उनका जो दावा है वो हवा हवाई है। अभी विगत विधानसभा चुनाव में हम महागठबंधन का चुनाव लड़े थे तो हमारे पास जो वोट था वो 12,000 वोट मात्र एनडीए गठबंधन से कम था। अभी नीतीश कुमार जी की पार्टी इंडिया गठ अलायंस में आई है और उसका वोट अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हम कम से कम बीजेपी के इंडिया अलायंस एनडीए अलायंस से कम 15 से 20% वोट ज़्यादा है बिहार में। तो ऐसी स्थिति पे जो सीटों का गणित आ रहा है, बीजेपी के हिस्से में 4 से 5 सीटें ही चली जाए तो बहुत है। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 40 पे जो अब कमल खिलेगा। तो 40 में अब उनको ये उम्मीद है कि कौन सी सीट वो जीत पाएंगे। अब उस पर वो गणना लगा रहे हैं। शायद उनके हिस्से में कोई सीट अभी नहीं आ रही है जैसा इंटरनल सर्वे होता है। आप लोग कीचड़ है। हम लोग को कीचड़, मैंने कहा कीचड़ दूसरे को बुरा वही कहता है जो खुद बुरा हो। हमारी पार्टी एक स्ट्रांग होल्ड पार्टी है और हमारे लीडर एक सिद्धांत पे चलने वाले लीडर हैं जो दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी का उत्थान चाहते हैं, जो चाहते हैं देश में। और वो जिस पार्टी में गए हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति का उत्थान चाहते हैं जिसका नाम है गौतम अदानी। और कहने के उसके बाद दूसरे गुजराती बिजनेसमैन वो गौतम अदानी जिसका बिजनेस 3,000 करोड़ का था इस देश के अंदर। आज वो बढ़ के 12 लाख, 12.5 लाख करोड़ पहुंच गया 9-10 सालों में। जितनी कॉरपोरेट्स कंपनियां थी उनके बैंक का जो राइट ऑफ हुआ है वो अभी इस देश में 25 लाख करोड़ हुआ है। इतने दिनों में मनमोहन सिंह थे, उनके ज़माने में बैंक का राइट ऑफ हुआ था, वो 2 लाख करोड़ के आसपास हुआ था मात्र। लेकिन उसमें किसानों का 78,000 करोड़ भी था जो किसानों का। फिर दूसरे बिजनेसमैन जिन लोगों का बिजनेस घाटे में चल रहा था उनका राइट ऑफ हुआ था। अभी 25 लाख करोड़ में 24 लाख करोड़ उन लोगों का माफ हुआ है जिनकी कंपनी घाटे में नहीं चल रही। तो भाजपा अडानी अंबानी के लिए काम करती है। अदानी अंबानी की कॉरपोरेट कंपनी के ये एजेंट्स हैं। ये अपने को नकली राष्ट्रभक्त कभी साबित करते हैं, कभी चाय वाला, कभी गरीबों का मसीहा, कभी हिंदुत्व का सच्चा स्वामी।
24 के चुनाव में हम उनकी एक एक बात का भंडा फोड़ के रखेंगे और बिहार की 40 सीट में जहां वो 40 का दावा कर रहे हैं शायद एक सीट भी उनको ना मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक सीट भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक सीट भी नहीं मिले, हम तो 4-5 सीट देने जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जो कास्ट समीकरण है भाजपा की 4 से 5 सीटें आ सकती है, लेकिन 40 पे दावा ठोक रहे हैं। दावा ठोक रहे हैं तो उनकी हताशा है कहीं ना कहीं। इन सीटों पे भी जहां भाजपा के समर्थित वोट ज्यादा है वहां उन सीटों पे भी भाजपा के समर्थक लोग, इनकी जो बेरोजगारों के प्रति नीति है, इनको गरीबों के प्रति जो नीति है, भूखमरी और देश में दूसरे पलायन, विदेश से जो ये लोग काला धन ला रहे थे पकड़ के, उसके प्रति जो नीति है उसका जब हम भंडा फोड़ करने जाएंगे तो जो इनका मतदाता वर्ग है जो इफेक्टेड हुआ है जीएसटी से, जो इफेक्टेड हुआ है बैंक करप्सी से, जो बैंक लोन के चक्कर में नीलाम हो रहे लोगों के घर, लोन वैल्यू और मॉर्गेज वैल्यू दोनों का कोई अंतर नहीं रह रहा है, उन लोग उनका भी वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकता हुआ जा रहा है। वो इंडिया अलायंस में आएगा तो उनके हाथ से में एक सीट भी नहीं आप बचेगी। क्या बताएंगे, भाजपा को हिंदू के नाम पे वोट मिलता है, राम मंदिर बनवा रहे हैं, 21 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, मोदी जी जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति साहिबा को निमंत्रण नहीं मिला। अरे भाई, मोदी जी खुद जा रहे हैं या उनको बुलाया है किसी ने? मोदी जी को उन लोगों ने बुलाया है जो जन्मभूमि निर्माण समिति का ट्रस्ट है, जिसके जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पे चल रहा है। वो भारत सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, नहीं भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई रोल है, ना विश्व हिंदू परिषद, ना बजरंग दल के किसी भी सदस्य का उसमें समावेश नहीं है। अगर ये नकली नाम भक्त जो कहते थे कि जबरदस्ती बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों नहीं मंदिर बनाया? हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और बाबरी मस्जिद के पक्षकारों का यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी, बीएचपी और नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। और इसके लिए अगर वो उनको बुलाया गया है तो सोनिया जी को भी बुलाया गया, वो भी जाएंगी, अखिलेश यादव को भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे, जिनको आज तक ये कहते थे राम मंदिर के बनने नहीं देना चाहते हैं। तो सोनिया गांधी और अखिलेश यादव, चाहे लालू यादव ने कौन सा ऐसा काम किया था जो राम मंदिर बनाने के काम में रोड़ा? वो यही कहते थे ये जन आंदोलन से नहीं बनना चाहिए, ये भावनाओं का कदर होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा, और उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उसकी 5 सदस्यीय कमेटी मंदिर निर्माण करवा रही है। और उसमें न कोई भाजपा का सदस्य है, न कोई वीएचपी का सदस्य है, न कोई बजरंग दल का सदस्य है। वो सब के सब लोग कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और लीगल सेल से जुड़े हुए लोग हैं, और उन 5 लोगों की कमेटी ही उद्घाटन करा रही है। देखिए, बात है हिंदू की, हिंदू के नाम पे मोदी जी को वोट मिलता है तो चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा ना। राम मंदिर बनवा दिए हिंदू के लिए, कौन बनवाया? मोदी जी बनवा दिए। मोदी जी तो नहीं बनवाए, तो किसके राज में बना? मोदी जी के राज में बना। अरे कांग्रेस के राज में तो इतना टाटा में खुल गया, बोकारो खुल गया, तो उसके नाम पर कांग्रेस को अभी तक वोट मिल रहा है क्या? ये इनके राज में बना, लेकिन केंद्र सरकार का इसमें क्या दखल है? ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट के लोग ही बनवा रहे हैं। फंड का एलोकेशन भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पे हुआ है, फंड का अलॉटमेंट भी भारत की सरकार ने नहीं किया है। वैसे भारत की सरकार करे तो वो मोदी भाजपा की सरकार नहीं है, वो भारत की सरकार है, लेकिन फंड का एलोकेशन भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे हुआ है। राम मंदिर बन रहा है, आप लोग झूठे मूठे बोल रहे हैं, अडानी अंबानी को दोष दे रहे हैं उधर। तो राम, उनका तो काम ही है हिंदू मुस्लिम कट मरे और उनकी सत्ता आए। ये भाजपा की हमेशा, अगर कहीं दंगा होता है सबसे ज़्यादा खुश इस देश में कोई होता है तो इस देश के भाजपाई खुश होते हैं, या पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई खुश होती है। भाजपाई और आईएसआई दोनों आपस में, हमारे ओवैसी साहब भी कहीं ना कहीं आईएसआई से इफेक्टेड है। अच्छा। और वो भी चाहते हैं देश में दंगा होता रहे। ओवैसी साहब हाँ, क्या चाहते हैं? कि कुछ वोट कटे कांग्रेस का और सेकुलर वोट, और भाजपा को उससे फायदा हो, वो ये काटे या दंगा कराने के बाद। क्या हाल होगा ओवैसी साहब का? क्या हाल होगा 2024 लोकसभा में? 2024 लोकसभा में तो खैर इनको बिहार में कोई सीट नहीं आनी है। पिछले बार शायद कुछ ऐसे कैंडिडेट उन्होंने उतारे जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, कहीं ना कहीं पहले वो लोग विधायक भी रह चुके थे, और उनको उनका अपना कुछ आधार था जिसके बिना पे उन्होंने अपनी सीट बचा पाएंगे बैरिस्टर बाबू? बैरिस्टर बाबू तो अपनी सीट बचा लेंगे, वैसे उसमें हम उनकी सीट पे कोई हम लोग, हमारी पार्टी ना कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट ही पेश कर रही है। अभी सानिया मिर्जा या अजहरुद्दीन को वहाँ लड़ा दिया जाए तो उनकी सीट भी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है। इनका भी हाल बेहाल है। इनका भी हाल हैदराबाद में बेहाल है।
वो 9 सीट लड़े थे और 9 सीट पे जीत का दावा कर रहे थे, तो 2-3 सीट वो हारे भी इस बार। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है और ओवैसी साहब तो दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक हैं। अगर दोनों की राजनीति वहीं चलती है ओवैसी साहब की, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ मुद्दा देना होता है तो ओवैसी साहब को स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता, आप ये पढ़ो, मैं उसका जवाब दूंगा और मुसलमानों पे अटैक करूंगा। ओवैसी के स्टेटमेंट को आम मुसलमानों का स्टेटमेंट भाजपा बताती है। अच्छा, और इसके लिए फिर भाजपा उसको दे दे, मुसलमानों ने ऐसा कहा, ओवैसी ने नहीं कहा, मुसलमानों ने इस देश के लिए ऐसा कहा। भाजपा वाले कहते हैं भाजपा, जबकि स्क्रिप्टेड वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ओवैसी को लिख के दे, बी टीम है, वो ही लिख के देते हैं, स्क्रिप्टेड उनका ही रहता है राइटिंग, और बस इनको बोलना होता है, ये बोल के भाजपा के ओवैसी बी टीम है। बी टीम नहीं, उनके स्पोक्समैन है कहीं ना कहीं, कि उनको मुद्दा देते हैं कि आप बोलो। हाँ, उनके प्रवक्ता ही हैं वो, डायरेक्टली प्रवक्ता है। और क्या, ये जो बोलते हैं भाजपा उसका जवाब खोज के पहले से रखती है और इनसे ये बुलवाती है, और भाजपा और ये कहती है आए ओवैसी नहीं, एक छोटी सी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, ये हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधि बोल रहा है, ओवैसी ऐसा बोलते हैं। अच्छा। और शायद उनके आने पर 2500 लोग भी कहीं जमा नहीं होते हिंदुस्तान के अंदर। अगर वो 25 करोड़ का है तो उसके कम से कम 25 लाख लोग तो उसके पीछे आने चाहिए कहीं भी। 25 लाख का रैली कर ले, मैं मान लूंगा ओवैसी साहब 25 करोड़ मुसलमानों के रहनुमा है। ठीक है, अब तो ओवैसी के बारे में बता दिए, हम लास्ट सवाल कर लेते हैं। 2024 में क्या होगा? आपने कहा भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, तो क्या होगा आखिर? केंद्र में सत्ता पे उन्हीं की काबिज रहेगी या फिर इंडिया अलायंस की काबिज रहेगी? मैं एक ऐसी सीट पे आज दावा करने आया पार्टी में, पिछली बार भी उस सीट पे पार्टी से ऑफर था मेरे पास। अच्छा। मधुबनी सीट, जहां पार्टी 4.5 लाख से चुनाव हार चुकी है, और उस सीट को 3-4 लाख वोट से जीतने का दावा करने में आया हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दावा कर चुका हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी के यही दावा करने आया हूं। और हर सीटों पे जहां हम 2-3 लाख से हारे थे, 2-3 लाख से जीतने की स्थिति में आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का दावा मैंने पिछले बार भी किया था, और दावा को बड़ी संजीदगी से लिया गया था। पार्टी की जब सीट चली गई वीआईपी पार्टी के अंदर, तो मैंने पार्टी से मना कर दिया। हमारे जो वोटर हैं वो सिंबल में कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैंने सेवा की है पार्टी की। अब पार्टी से वापस लाइए सिंबल तो मैं लड़ूंगा, और मैंने इनकार कर दिया पार्टी। सीतामढ़ी से आप लोकसभा चुनाव? मधुबनी लोकसभा। मधुबनी से, सॉरी। पिछले बार भी मेरा ही नाम था पार्टी की तरफ से। तो इंडिया की सत्ता आएगी या फिर हर सीट पे जहां वो 2-3 लाख से जीते हैं वहां 2-3 लाख से हारेंगे। पूरे हिंदुस्तान का ये इवेंट मैनेजमेंट वो कर रहे हैं राम जन्मभूमि के, इसका वो इवेंट मैनेजमेंट उनका फेल हो जाएगा। बिहार में तो कहीं इवेंट मैनेजमेंट का उनका नहीं दिख रहा है। रामभूमि के नाम पे इवेंट मैनेजमेंट लगातार किया जा रहा है, उसका कोई असर नहीं होगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट आए इन 3 विधानसभा चुनाव में, इनको 4 करोड़ 80 लाख वोट आए। फिर भी सीटों के एतबार से वो आगे बढ़ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में इससे ही बुरी हालत होने वाली है। शुक्रिया। तो ये है सैफ आलम, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और साफ कर रहे हैं कि अब भाजपा का 2024 में पत्ता साफ है। और हम बात किए ओवैसी साहब की, और हम बात किए मोदी की, और हम बात किए राम मंदिर को लेकर के। क्या कुछ कहें, बी टीम है भाजपा के। बी टीम कौन है? तो ओवैसी साहब जो सांसद हैं, उनकी एक पार्टी है AIAIM, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहरहाल 24 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।